नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में। राजस्थान करंट अफेयर के फैक्ट हम बात करेंगे। आज है 10 अप्रैल 2023। जितने भी करंट अफेयर्स के फैक्ट बनते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतने सारे काम आपको करने हैं और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पूर्व कक्षा में कमेंट बॉक्स का प्रश्न हम लेकर हाजिर आपके सामने। स्टार्टिंग में हम बात करेंगे जो कमेंट बॉक्स का प्रश्न है पिछली कक्षा का, जो आपने जवाब दिया वो सही है या गलत है वो आपके सामने है। पूर्व कक्षा का रिवीजन है वो भी हम करेंगे और वीडियो के एंड में हम बात करेंगे राजस्थान के एक जिले का पूरा पोस्टमार्टम। थोड़ी सी देर में हम बात करेंगे और बात करेंगे एक नए क्वेश्चन की ओर जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला जो आपके सामने है पूर्व कक्षा कमेंट का जो बॉक्स का प्रश्न है वो पूछा था मैंने, आश्रय संस्था के सहयोग से राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल किसे बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आदर्श विद्या मंदिर अंबाबाड़ी जयपुर। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब जरूर देना है ताकि आपका पता चलेगा कि आप क्लास रोजाना लगाते हैं या नहीं लगाते। पूर्व कक्षा का रिवीजन है उसका भी हम चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के बारे में हमने बात की थी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में कब लागू हुई? 1 मई 2022। बांसवाड़ा जिले में बनने जा रहे क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? हरिदेव जोशी के नाम पर। जवाहर कला केंद्र का हाल ही में स्थापना दिवस मनाया गया है। किस जिले में मुख्यालय स्थित है? जयपुर के अंदर। हाल ही में आंचल अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? करौली जिले में शुरू किया गया है। कुछ अभियान के बारे में मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, अभियान की चर्चा की थी, ट्रिक के बारे में बताया था कैसे याद रखना है अभियान को। और ये आंचल अभियान है करौली जिले के अंदर शुरू किया गया है। पिछली कक्षा का रिवाइज हमने किया। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका जो नाम है वो है आशा कुमारी लोधा। इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार 2023 किसने दिया है? ये दिया है समरसता मंच की ओर से। और ये समरसता मंच की ओर से दिया गया है। किसने दिया है? नेपाल के उपराष्ट्रपति परमानंद झा के द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार जो है वो दिया गया है। आशा कुमारी लोधा को ये पुरस्कार दिया गया। इसके साथ साथ एक महिला और है, सावित्री यादव। आशा कुमारी लोधा और सावित्री यादव, इन दोनों को ये पुरस्कार मिला है। जो लोधा है, श्रीमती लोधा है, ये सोनगांव डिग भरतपुर की सरपंच है और श्रीमती यादव जो है वो थेरावर गांव कुमेर भरतपुर की है। तो ये दोनों सरपंच है, इनको सम्मानित किया गया है, पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार 2023 समरसता मंच की ओर से ये दिया जाता है और दिया गया है नेपाल के उपराष्ट्रपति परमानंद झा के द्वारा ये प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा दिए जाने वाले कलाविद पुरस्कार से जो संबंधित सत्य कथन असत्य कथन कौन सा है? जो रोंग जो ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है, इस पुरस्कार के तहत 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। बिल्कुल सही है, 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। कुल 8 वरिष्ठ कलाकारों को ये पुरस्कार अब की बार दिया गया है। बिल्कुल सही है। वरिष्ठ कलाकार कौन कौन से हैं इनकी भी हम बात करेंगे। वर्तमान में ललित कला अकादमी के जो अध्यक्ष है वो ललित चौहान नहीं है, ये रोंग है। 8 कलाकारों में से भवानी शंकर शर्मा, महावीर स्वामी को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो ध्यान रखना आपको ये अच्छे से। मैं बता दूं आपको, राजस्थान ललित कला अकादमी जो है इसका मुख्यालय जो है वो जयपुर के अंदर है। जो मुख्यालय है ललित कला अकादमी का वो जयपुर के अंदर है। अच्छे से याद करना, क्योंकि ये जो संस्थान है कक्षा में हम बात करते हैं तो आप अलग से इनका एक चार्ट बनाइए। और जो संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं दी गई है, जैसे ललित कला अकादमी है, साहित्य अकादमी है, संस्कृत साहित्य अकादमी है, तो इनका आपको ध्यान रखना है। जो अकादमी है इसके द्वारा कलाविद पुरस्कार दिया गया है और ये राजस्थान के 8 वरिष्ठ कलाकारों को दिया गया है। 8 वरिष्ठ कलाकारों को दिया गया है। और वरिष्ठ कलाकार कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो वरिष्ठ कलाकार डॉक्टर शैल चोयल है, शब्बीर हसन है, और इसके अलावा रीटा प्रताप है, सुब्रतो मंडल है, महावीर स्वामी है, दीपिका हाजरा है, CS मेहता है, भवानी शंकर मेहता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो 8 वरिष्ठ कलाकार है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ललित कला अकादमी का जो मुख्यालय है वो
जयपुर के अंदर है। तो अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने ललित कला अकादमी के बारे में बताया, और जो रॉन्ग ऑप्शन था उसका अध्यक्ष मैं बता दूं आपको, जो ललित कला अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष है वो है लक्ष्मण व्यास। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मण व्यास है। जो ऑप्शन गलत था उसकी जगह पे सही कर लेना, लक्ष्मण व्यास है, इसके अंदर दिया नहीं है, देख लेना। अगला प्रश्न, पोषक अनाज समृद्ध किसान थीम पर 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन बीकानेर में कब से कब तक किया गया? तो किसान थीम पर ये जो 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन है वो बीकानेर के अंदर किया गया है। बीकानेर में कब से कब तक किया गया? तो ऑप्शन में यहाँ मिसप्रिंट हो गया, इसका ध्यान रखना। ऑप्शन में 27 से 29 मार्च 2023 है, ये सही है। 29 मार्च 2023 को ये 3 दिवसीय किसान मेले का जो है वो आयोजन किया गया। अब ध्यान रखना, आपको बता दूं मैं थोड़ी सी डिटेल, ये कि 27 से 29 मार्च तक ये आयोजन किया गया है, और इसकी जो थीम है वो रखी गई है वो पोषक अनाज समृद्ध किसान। थीम क्या रखी गई है? पोषक अनाज समृद्ध किसान जो है वो थीम इसकी रखी गई है। अब देखिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न एक रास्ते पर है, एक वे बनाया गया था जिसको स्वीकृति दी गई थी, जो अटल प्रोग्रेस वे है उसको स्वीकृति दी गई थी 2016 के अंदर, और ये बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के किस जिले से होकर ये गुजरेगा? चूंकि राजस्थान के अंदर से गुजरेगा तो राजस्थान के किन जिलों से होकर ये गुजरेगा बताना आपको। तो ऑप्शन दिए गए आपके सामने, बूंदी, कोटा, बारां, बै व सह दोनों। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है बै व सह दोनों। बै व सह मीन्स कोटा और बारां, ये दोनों जिले हैं। इन दोनों जिलों से ये जो अटल प्रोग्रेस वे है वो गुजरेगा। अब अटल प्रोग्रेस वे है उसको 2016 को स्वीकृति दी जा चुकी है। राजस्थान के 2 जिले हैं, याद रखने, बारां और कोटा। कोटा का कौन सा है? खातौली, और बारां के कराड़िया सिमलिया में ये खत्म हो जाएगा। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 71.4 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 408 किलोमीटर है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के ये तीन राज्यों में से ये अटल प्रोग्रेस वे है, ये गुजरेगा। अब अजमेर की बात करें, देखिए अजमेर जो जिला है इसका शुभंकर, हर वीडियो में एक नए जिले की हम बात करते हैं, तो आज का जिला है अजमेर, शुभंकर है खड़मोर, परिवहन कोड RJ नंबर 01। स्थापना देखिए अजमेर दुर्ग की स्थापना होती है 1113 के अंदर, अजय राज इसकी स्थापना करते हैं 1113 में दुर्ग की स्थापना होती है और वहीं पे नगर बस जाता है। उपनाम राजस्थान का हृदय कहा जाता है, अंडों की टोकरी कहा जाता है, राजस्थान का नाका कहा जाता है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी इसे बोला जाता है, और सांप्रदायिक सद्भाव का जिला इसे कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे 2.5 दिन का झोंपड़ा है और कुछ ना कुछ मुस्लिम और हिंदू सांप्रदायिक सद्भाव है वहाँ पर अजमेर के अंदर। बाकी जिलों में आपको कम मिलेगा लेकिन अजमेर के अंदर ज़्यादा मिलेगा। पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? पुष्कर है। अब पुष्कर की बात करें तो पुष्कर है वो ब्रह्मा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ब्रह्मा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर जिला जो है, पुष्कर जो स्थान है विख्यात है, विश्व में ब्रह्मा जी की पूजा के लिए ये प्रसिद्ध है। हिंदुओं का तीर्थराज भी कहा जाता है पुष्कर को हिंदुओं का तीर्थराज भी बोला जाता है। फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है ये। अजमेर की बात करें तो अजमेर में काफ़ी कुछ है। रासो मंडल का मुख्यालय भी अजमेर के अंदर है, सूफी संत की दरगाह भी यहाँ पर है, सूफी संत की दरगाह है। रासव मंडल का जो मुख्यालय है वो भी है, ये ध्यान रखना है। अजमेर के अंदर जो है वो क्षेत्रीय कार्यालय है, किसका है? NCERT का। NCERT का जो क्षेत्रीय मुख्यालय है, राजस्थान का जो मुख्य मुख्यालय है NCERT का, वो अजमेर के अंदर है। तारागढ़ दुर्ग भी यहाँ पर है, ये आपको ध्यान रखना है। सलेमाबाद है, सलेमाबाद में प्रसिद्ध पीठ है किसकी? निम्बारक संप्रदाय की, जो कि आप जीके के अंदर पढ़ते हैं। निम्बारक संप्रदाय की पीठ है सलेमाबाद के अंदर। भिनाय भी अजमेर के अंदर है। जो भिनाय है वो क्यों प्रसिद्ध है? भिनाय के अंदर देखिए मैं बात करूं तो 1904 के अंदर जो 1904 में भारत की पहली सहकारी समिति है वो भिनाय के अंदर खोली गई। भिनाय ध्यान रखना है, आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। भिनाय जो है 1904 के अंदर सहकारी समिति, राजस्थान की पहली सहकारी समिति जो है वो भिनाय के अंदर खोली गई 1904 के अंदर। और इसके बाद में सरवाड़ जो है ये भी अजमेर में आपको देखने को मिलेगा, दरगाह यहाँ पे प्रसिद्ध है। रामसर है, ये भी प्रसिद्ध है। रामसर के अंदर बकरी प्रजनन केंद्र है, बकरी प्रजनन अनुसंधान केंद्र है वो रामसर के अंदर है, ध्यान रखना है। रामसर से सीधा याद आना चाहिए बकरी। तो आगे बात करें, नसीराबाद छावनी है, याद है आपको। केकड़ी है, ये भी अजमेर के अंदर है। केकड़ी में काफ़ी कुछ फेमस है, जैसे हवेलियां हैं केकड़ी के अंदर। किशनगढ़ के अंदर भी हवेलियां काफ़ी है। किशनगढ़ जो है वो अजमेर के अंदर है। और यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय है?
केंद्रीय विश्वविद्यालय है। राजस्थान का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। बनी ठनी पेंटिंग भी जो है वो किशनगढ़ की फेमस है और संगमरमर के लिए भी प्रसिद्ध है। संगमरमर की मंडी भी कहा जाता है किशनगढ़ को, ये ध्यान रखना है। राजस्थान का सूखा बंदरगाह भी कहाँ पे है? किशनगढ़ के अंदर है, तो ये भी ध्यान रखना है। सूखा बंदरगाह भी कहा जाता है किसको? किशनगढ़ को। तिलोनिया अजमेर के अंदर है और बर्मा मंदिर बता ही दिया आपको, 2.5 दिन का झोंपड़ा भी है और तारागढ़ दुर्ग भी है। तो ये था अजमेर की काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया। अजमेर की अगले वीडियो के अंदर हम एक नया ज़िला और लेकर आएंगे। अब बात करें जो कमेंट बॉक्स का प्रश्न है, यहाँ पे छपा नहीं है, मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ ध्यान रखना दोस्तों। जो कमेंट बॉक्स का प्रश्न है वो आपको मैं सीधा सा डायरेक्ट आपसे पूछ लेता हूँ। कमेंट बॉक्स का जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ही देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसके अंदर ही देना है। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि जो राजस्थान के अंदर ललित कला अकादमी है उसके अंदर, अभी बताया था इस क्लास के अंदर मैंने आपको कि जो ललित कला अकादमी है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, किस जिले के अंदर है? ललित कला अकादमी का मुख्यालय किस जिले के अंदर है? तो बीकानेर, जयपुर और उदयपुर और इसके अलावा ऑप्शन है अजमेर। ये 4 जिले मैंने आपको ऑप्शन में दिए हैं। ललित कला अकादमी का मुख्यालय किस जिले के अंदर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ललित कला अकादमी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है अच्छे से, तो इस वीडियो के अंदर ही आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सिर्फ इतना ही करना है। कमेंट बॉक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ इसका ऑप्शन लिखना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे पिछली कक्षा का रिवीजन लेकर और एक नया जिला लेकर, और कमेंट बॉक्स का जो प्रश्न है उसका भी हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो की आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी, चाहे आज मिले चाहे कल मिले। काफ़ी बच्चों के मैसेज आए थे सर टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ नहीं है, तो पीडीएफ आपको मिल जाती है, चाहे थोड़ा सा लेट हो जाए, ज़्यादा लेट नहीं होता है। आफ्टर 24 आवर्स जो है वो पीडीएफ है वो आपको मिल जाती है। एक साथ 2 दिन की पीडीएफ है वो डाल दी जाती है, तो आप देख सकते हैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में।